और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक सीट बड़ी दिलचस्प हो गई है। सीट का नाम है कन्नौज, क्योंकि यहां से अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और जल्दी वो कन्नौज सीट से अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कन्नौज से अखिलेश यादव क्यों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो पिछले समीकरण इस सीट के क्या रहे हैं और अखिलेश यादव के वहां से उतरने के बाद क्या बदलाव होगा, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव केजरीवाल। पहले चरण से जो मतदान हुआ है उससे इंडिया गठबंधन का भविष्य दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इतिहास बनने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हवा किसकी चल रही है ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को टक्कर देने के लिए अब साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर आए हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव बाकायदा 25 अप्रैल को नामांकन भी करने वाले हैं। अब अखिलेश के सियासी अखाड़े में ताल ठोकने की खबर आई तो सवाल उठने तो लाजमी थे कि आखिर भैया ऐसा क्या हो गया जो तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद अब कन्नौज से अखिलेश चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो इसके पीछे सियासी पंडित बड़ी सियासी गणित बता रहे हैं, जिसके मुताबिक चुनाव मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कन्नौज के जरिए इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और बदायूं तक पार्टी को बल मिलेगा। अखिलेश के उतरने से समाजवादी मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। मुलायम को पसंद करने वाले अखिलेश के लिए वोट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज से उतरकर अखिलेश मुलायम के सियासी दांव से जीत की जुगत लगाने की तैयारी में है। इसमें एमवाई समीकरण के साथ अगड़े वोट भी साधने की कोशिश होगी। कन्नौज हो या फिर पड़ोस की लोकसभा इटावा और फर्रुखाबाद में मुस्लिम यादव के साथ ब्राह्मण जातियों की बहुतायत है और मुलायम सिंह के जमाने से ये जातियां सपा का वोट बैंक रही हैं। अब अखिलेश का मैदान में आना सिर्फ नेतृत्व करने के तौर पर नहीं, बल्कि पीडीए के नारे को जमीन पर उतारने के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकती दिख रही है। जवाब में कन्नौज के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा, आए अखिलेश, वो तैयार हैं। हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पिछली बार 2019 में कन्नौज सीट पर सुब्रत ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प तो जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी कन्नौज सीट हार गई थी तो फिर वो भला क्यों इस सीट से लड़ने के लिए उतरे? तो इसका उत्तर 2019 के चुनाव परिणामों में ही छिपा हुआ है। जरा इसको आप समझिए। सुब्रत पाठक बीजेपी के उम्मीदवार थे और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है। वोट कितने मिले दोनों को और वोट शेयर में अंतर क्या है? 49.73% वोट में बीजेपी के प्रत्याशी को और 48.64% वोट मिले डिंपल यादव को। अब जरा समझिए हार का अंतर कितना है? केवल 12,000 के आसपास वोट का अंतर था। वोट शेयर को आप देखेंगे तो सिर्फ 1% वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो फिर यह पासा पलट भी सकता है। और तब डिंपल यादव लड़ी थी, अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि इस सीट से उनका चांस बनता है और वो चुनाव बड़ी आसानी से जीत सकते हैं।